नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर। एक तरफ हम देख रहे हैं कि कोरोना की दस्तक यहां पर हमें देखने को मिल रही है। कोरोना वायरस यहां पर तीसरी वेव के रूप में भारत में और पूरे विश्व में कहीं न कहीं अपना प्रभाव वापस से दिखाता हुआ नजर आने वाला है। ऐसा यहाँ पर अंदेशा लगाया जा रहा है, गैस किया जा रहा है कि ये वो सही समय है जहाँ पर अब कोरोना वापस दस्तक देगा और कोरोना वापस कहीं ना कहीं हम सभी के लिए परेशानी क्रिएट करेगा। अब सवाल ये आता है कि क्या कोरोना वाकई में इतनी परेशानियां क्रिएट करेगा और कहाँ किस तरह से परेशानी रहेंगी और इस परेशानी में कौन से ग्रह का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा रहेगा, किस तरह से कहीं ना कहीं ग्रहों के प्रभाव से कोरोना का विकराल रूप देखने को मिलेगा और इसी बीच में क्या एक खुशखबरी भी यहाँ पर आ सकती है। ये सारी चीज़ें आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। अभी हाल ही में मैंने कोरोना के ऊपर कुछ वीडियोस बनाए हैं, उसमें मैंने बताया था कि भारत के बाहर कोरोना किस तरह से प्रभाव देगा, किस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भारत के अंदर कोरोना का क्या प्रभाव रहेगा, किस तरह की बीमारी आ सकती है, कहाँ कहाँ पर प्रभाव देखने को मिलेगा, किस राज्य में कोरोना के कारण से ज़्यादा दिक्कतें, ज़्यादा परेशानी हो सकती है, वो भी मैंने आपको बताया। और आज मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से ग्रह के कारण से आपको इस तरह की सिचुएशंस देखने को मिल सकती हैं। तो अगर आपने अभी भी मेरे वीडियोस नहीं देखे हो तो कोरोना सीरीज प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं या फिर ऊपर आई बटन पे क्लिक कर लीजिएगा, आपको वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि कोरोना का आखिर प्रभाव किस तरह से होने वाला है और क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को आपको मिलने वाली है। सितंबर का महीना यहाँ पर शुरू हो चुका है। अब तक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती के साथ हमारा जुलाई का महीना, अगस्त का महीना बड़े ही आराम से निकल गया। हमने राखी का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया, हमने जन्माष्टमी भी सेलिब्रेट कर ली और हमने बहुत अच्छे से इस कठिन समय को निकाल दिया। अब आ गई है यहाँ पर परीक्षा की घड़ी। सितंबर का महीना एक ऐसा महीना जिसका इंतजार अप्रैल के महीने के बाद से कंटिन्यू मैं कर रहा था और इवन हर एक एस्ट्रोलॉजर कर रहा होगा या हर व्यक्ति यहाँ पर सितंबर का इंतजार कर रहा होगा। सितंबर में ऐसा क्या खास होने वाला है? तो सितंबर का महीना अपने आप में बहुत ज़्यादा खास रहेगा। इसके पीछे दो तीन कारण हैं। सबसे पहले कि सितंबर के महीने में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा प्रभावी रहेगी या नेगेटिव लेवल जो रहेगा वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रभावी रहेगा। नेगेटिविटी के साथ साथ आध्यात्म और स्पिरिचुअलिज्म का लेवल भी थोड़ा सा हाई रहेगा। तो यहाँ पर एक बड़ी फाइट होने वाली है यूनिवर्स में। अगर मैं देखूं तो नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी के बीच में एक बड़ी फाइट यहाँ पर सितंबर के महीने में हमें देखने को मिलने वाली है। श्राद्ध पक्ष भी इसी महीने शुरू होने वाला है। श्राद्ध पक्ष में क्या विशेष कार्य आपको करने हैं उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। अब आइए बात करते हैं यहाँ पर कोरोना में ये नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव कैसे देखने को मिलेगा और कोरोना यहाँ पर हमें किस तरह से परेशान करता हुआ दिखेगा। देखिए सितंबर का महीना इसलिए भी खास बन जाता है क्योंकि ये है अंतिम महीना। अंतिम महीना किस चीज़ का? तो अंतिम महीना शनि के लिए अंतिम महीना यहाँ पर ये कहा जा रहा है। अब इसको समझते हैं पहले कि आखिर ये क्यों अंतिम महीना कहा जा रहा है शनि के लिए। शनि काफ़ी समय से रेट्रोगेट है, काफ़ी समय से वक्री चाल पर गति कर रहे हैं और यही सितंबर के महीने में शनि का अंतिम रेट्रोगेशन चाल रहेगा सितंबर के महीने में। जी हाँ, इसी सितंबर के महीने में शनि जो वक्री चाल चलेंगे उसका अंतिम पड़ाव रहने वाला है। 11 अक्टूबर 2021 को शनि वक्री से मार्गी हो जाएंगे, मतलब कि वक्री होने से पहले शनि के पास मात्र एक महीना अब यहाँ पर बचा है और शनि यहाँ पर अपने रिजल्ट के, अपने न्याय के फेज के तीसरे उसमें चक्र में चल रहे हैं और यहाँ पर शनि जब रेट्रोगेट हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों में संभल के रहना होगा और कुछ चीज़ें हमें बच के चलनी होगी ताकि हमारा नुकसान ना हो, हमारा फायदा होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे। रेट्रोगेट शनि के लिए अंतिम महीना है और इसी बीच में इसी सितंबर के महीने में ही 14 सितंबर के आसपास गुरु का भी ट्रांजिट हो रहा है। अब देखिए कितना यहाँ पर महत्वपूर्ण योग यहाँ पर बन रहा है। आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो शनि 11 अक्टूबर को यहाँ पर रेट्रोगेट से डायरेक्ट होने वाले हैं, मतलब कि एक महीना ठीक पहले अगर मैं ले लूँ यहाँ पर तो 11 सितंबर से लेकर 11 अक्टूबर के बीच में एक महीने का समय बचता है जो कि शनि के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उसी बीच में इसी एक महीने के अंतराल में, इसी एक महीने के दौरान यहाँ पर जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं मकर राशि में, शनि के साथ अपनी नीच की राशि में जा रहे हैं और यहीं पर कंजक्शन बनेगा शनि और गुरु का, जहाँ पर शनि के पास एक महीना है और गुरु बहुत कम अंतराल के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं, मतलब कि गुरु बहुत जल्दी डायरेक्ट हो जाएंगे।
इसी बीच में तीसरा ग्रह जो रेट्रोगेट रहेगा वो रहेगा आपका मरकरी, बुध यहाँ पर रेट्रोगेट होता हुआ नजर आएगा और मंगल जो है यहाँ पर ये अस्त होते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो शनि कहीं ना कहीं और भी ज्यादा पावरफुल यहाँ पर हो जाएंगे। शनि और भी ज्यादा विकराल रूप धारण कर सकते हैं। मतलब कि ये तो कंफर्म है कि लोगों को जो न्याय मिलने वाला है वो काफी ज्यादा कठिन न्याय मिलने वाला है। मतलब कि ये सितंबर का महीना जो रहने वाला है ये उन सभी के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा जिन्होंने अपने पापों को बढ़ा रखा है, अपने कर्मों को खराब कर रखा है। उन्हें एक कठिन परीक्षा से यहां पर गुजरना पड़ेगा। ये कंफर्म है कि ये सितंबर का महीना कोरोना के लिहाज से और नॉर्मल पब्लिक के कर्मों के लिहाज से काफी ज्यादा मुश्किल घड़ी का सामना करने को मजबूर कर सकता है। तो इसीलिए ये एक छोटा सा यहां पर इंडिकेशन दिखता है कि कोरोना आता हुआ तो दिखता है, कहीं ना कहीं कोरोना का प्रकोप बढ़ता हुआ दिखता है, या फिर किसी और बीमारी के आने के चांसेस दिखते हैं, या फिर पुरानी कोई बीमारी है जो कि बड़े लेवल पे वापस आ सकती है, ऐसे भी चांसेस दिखते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी कैलकुलेशन में आता है। शनि की हम अगर बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने साउथ डायरेक्शन की भी बात करी थी। डायरेक्शन वाइज कल मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बताया था कि किस किस राज्य में कोरोना का प्रभाव कम और कोरोना का प्रभाव ज्यादा रहेगा। वो नहीं देखा हो तो जाके जरूर देखिएगा, आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो वो रहने वाला है। तो यहां पर अगर हम शनि की चाल को देखें और शनि के अंतिम महीने को देखें तो इसी बीच में एक और बड़ी चीज यहां पर होने वाली है। उसके ऊपर भी मैं आगे आने वाले समय में वीडियो बना के आपको बताऊंगा। ये बड़ी चीज होने वाली है आपकी शनि के नक्षत्र में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि शनि अभी चंद्रमा के नक्षत्र में है और शनि यहां पर श्रवण नक्षत्र में है और श्रवण नक्षत्र में चरण चेंज होने वाला है। जी हां, दूसरे चरण से पहले चरण में बहुत जल्दी शिफ्ट होने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा शिफ्टिंग यहां पर चलेगी, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन यहां रहेगी, क्योंकि जब शनि डिसबैलेंस सिचुएशन में आ जाता है, जब शनि अस्त व्यस्त वाले माहौल में आ जाता है तो वहां पर नेचर में भी अस्त व्यस्त होना लाजमी है। बहुत नॉर्मल सी बात है, क्योंकि देखिए शनि कारक है कर्म का, और कर्म ही जब डगमगा जाएगा इंसान का तो प्रॉब्लम्स तो होना स्वाभाविक है, परेशानियां होना स्वाभाविक है। इसीलिए दिक्कतें यहां पर रहेंगी और उन दिक्कतों के कारण से चीजें खराब होते हुए क्लियरली यहां पर नजर आती है। तो अभी के समय में आप सभी को बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है और बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं सोचना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे और जितना आप अच्छे से चीजों को सोचने की कोशिश करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अगर आप नेगेटिव सोचते हुए नजर आएंगे तो आपको शायद नेगेटिव ही रिजल्ट अपने आसपास भी देखने को मिलेगा। तो वो सभी जगह जहां पर मैंने कोरोना के केसेस के बढ़ने के बारे में कहा है, उन सभी को तो मैं एक ही सजेशन देना चाहूंगा, एक ही एडवाइस देना चाहूंगा कि थिंक पॉजिटिव इन दिस टाइम पीरियड। जो ये टफ टाइम है इसको अगर आप निकालना चाहते हैं तो वहां पर आपके पास एकमात्र रास्ता है, वो है थिंक पॉजिटिव। जितना पॉजिटिव सोचेंगे, जितना पॉजिटिव रहेंगे, उतना ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको शनि की तरफ से देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर मैं सितंबर के महीने को एक ग्रह के नाम से यहां पर बुलाऊंगा तो शायद मैं ये कहूंगा कि ये जो महीना है ये शनि का महीना है, और ये शनि का महीना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा जाता हुआ नहीं दिखाई देगा। जी हां, सितंबर का महीना शनि का महीना और आप सभी के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगलिंग महीना बन सकता है। तो यहां पर आप सभी को बहुत ज्यादा संभल कर चलना होगा, बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होगी। अननेसेसरी की चीज़ों में अपने आप को बिल्कुल भी इन्वॉल्व मत करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोरोना के उसमें अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए कोरोना में और नए म्यूटेंट आ सकते हैं, बट और जितने म्यूटेंट आएंगे उतना इस बार हमारे लिए पॉजिटिव यहाँ पर रहता हुआ नजर आएगा। मतलब कि डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो यहाँ पर उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं रहेगा, और डेल्टा प्लस वेरिएंट के अलावा एक और म्यूटेंट आने के चांसेस यहाँ पर जरूर बनते हैं। और जैसे ही नया म्यूटेंट दिखेगा वैसे ही हमें कोरोना के माइल्ड सिम्टम्स दिखने लग जाएंगे। मतलब कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कोरोना अब धीरे धीरे फ्लू में कन्वर्ट हो रहा है। एंड ये जो टाइम फ्रेम है, दो टाइम फ्रेम मिलने वाले हैं कोरोना को जब वो माइल्ड में कन्वर्ट होगा। पहला टाइम फ्रेम जो है वो अभी आ रहा है यहाँ पे सितंबर का महीना, और दूसरा टाइम फ्रेम जो रहेगा वो इसका रहेगा दिसंबर जनवरी का महीना। तो दिसंबर जनवरी में एक मौका अगेन मिलेगा कोरोना को जहां पर वो माइल्ड कन्वर्ट होगा एक नए म्यूटेंट के साथ, और एक म्यूटेंट अभी आता है उसका जो कि सितंबर के महीने में ये भी कहीं ना कहीं माइल्ड में कन्वर्ट होता हुआ नजर आता है। तो हमें ये तो कंफर्म है कि कोरोना के केसेस नहीं बढ़ेंगे या फिर कोरोना से बहुत ज़्यादा हार्म नहीं होगा, चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब नहीं होंगी, हमें ये तो यहाँ पर कंफर्म होता है। दूसरी चीज़ हमें ये भी कंफर्मेशन दिखता है कि कहीं ना कहीं कोरोना का जो ग्राफ है वो जिगजैग ग्राफ रहेगा, मतलब कि कभी ज़्यादा और कभी कम रहेगा, ये भी बिल्कुल यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है।
तो ये जो समय रहेगा ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट समय रहने वाला है और हम बहुत आराम से इस समय को भी निकाल देंगे। इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ कि बहुत अच्छे से आपका ये समय निकल जाएगा, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। थोड़ा सा हमें केयरलेस नहीं होना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी हम बड़ी बड़ी पार्टियां शुरू कर रहे हैं, बड़े बड़े फंक्शंस ज्वाइन कर रहे हैं, लाखों की भीड़ एक जगह इकट्ठी हो रही है। ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। हमें अभी भी सतर्क रहना है, सचेत रहना है और चीज़ों को बहुत आराम से करने की कोशिश करनी है। हमें इस बात का पूरा ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसमें अच्छी न्यूज़ क्या आ सकती है, क्या कौन सी ऐसी अच्छी न्यूज़ है जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाली है या क्या काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाली है। हमने बहुत देख ली ख़राब खबरें, बुरी न्यूज़, कोरोना के कारण से परेशानियाँ, बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली और चेक कर ली। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट विल बी द गुड न्यूज़ फॉर एवरीवन। एक अच्छी न्यूज़ जो यहाँ पर आते हुए दिखाई देती है वो है यहाँ पर मेडिकल साइंस में एक बड़ी तरक्की यहाँ पर होने वाली है। जी हाँ, यहाँ पर भारत के और विश्व के साइंटिस्ट के साथ या फिर आप ये कहिए डॉक्टर्स को या फिर रिसर्चर्स को जो भी इस डिजीज़ पर काम कर रहे हैं उनको एक बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है। जी हाँ, और ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ कोरोना के उसमें ही एक बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है, बट और भी चीज़ों में कोई बड़ी उपलब्धि यहाँ पर मिलने वाली है। इसी सितंबर के महीने में इसका भी ग्राफ यहाँ पर शुरू हो जाता है। मैं काफ़ी लंबे समय से कहता हुआ आ रहा हूँ कि एक और प्रभावी वैक्सीन आते हुए दिखाई देगी, एक और प्रभावी वैक्सीन यहाँ पर आते हुए दिखाई देगी। कुछ वैक्सीन आई भी थी बीच में जो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आई और यहाँ पर वन शॉट वैक्सीन भी आ चुकी है, बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। बट अब यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं कहूँगा कि देयर इज़ अ फाइनल काउंटडाउन ऑफ द वैक्सीन जो कि अभी से यहाँ पर शुरू हो जाता है। सितंबर का महीना एक नई न्यूज़ को लेके आएगा और ये इतनी पॉजिटिव न्यूज़ रहेगी वैक्सीन की उस दुनिया में कि यहाँ पर कोरोना से जूझ रहे लोगों के लिए एक नई उम्मीद की किरण रहेगी और या फिर हम सभी के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा यहाँ पर न्यूज़ रहेगा, बहुत अच्छी खबर रहेगी जिसके कारण से हमें पता चलेगा कि यहाँ पर कोरोना अब हमारे बीच में चंद समय का मेहमान है और बहुत जल्दी ये एक नॉर्मल फ्लू में बदल जाएगा और हमने वैक्सीन ली, हम फ्री हो गए, हम बीमार हुए, हमने वैक्सीन ली, हम फ्री हो गए, या फिर कुछ नेजल स्प्रे है या कोई भी ऐसा शॉट आ जाएगा जो कि लेने के बाद हमें परेशानी ज़्यादा नहीं रहेगी। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ आने वाली है हम सभी के लिए और उसके लिए यही सितंबर का महीना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सितंबर का महीना मेडिकल साइंस में एक नया ऐतिहासिक महीना कहा जाएगा और सितंबर का महीना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए सितंबर के महीने में कहीं ना कहीं मेडिकल साइंस में कुछ नई तरक्की होनी चाहिए, कुछ नई न्यूज़ यहाँ पर आनी ही चाहिए। तो दैट इज़ द पॉजिटिव थिंग फॉर अस। शनि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खराब नहीं कर रहे, जैसे मैंने कहा कर्म का फल मिलेगा। तो अगर हमारे देश के साइंटिस्ट या किसी और देश के साइंटिस्ट अगर इस चीज़ में अभी भी लगे हुए हैं और बड़े लेवल पे इसकी रिसर्च को कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली सैटर्न का रिजल्ट उनको वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। और सिर्फ शनि की वजह से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और भी ग्रह हैं जो बैकएंड में काम कर रहे हैं, हालांकि उसके बारे में बताना भी मैं ज़रूरी नहीं समझता, सारी चीज़ें खोलनी नहीं चाहिए, कभी कभी कुछ सीक्रेट्स होने चाहिए। बट यस, यहाँ पर ये कंफर्म है कि ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर ये जो समय है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द सितंबर मंथ विल बी देयर आर टू काइंड ऑफ थिंग्स वी विल फेस इन द मंथ ऑफ सितंबर। पहली चीज़ हमने फेस करेंगे एक काइंड ऑफ स्ट्रगल, काइंड ऑफ एक हलचल कह सकते हैं इसको हम कोरोना के लिहाज से, कि कोरोना के कारण से हमें थोड़ी सी नेगेटिव वाइब्रेशंस देखने को यहाँ पर मिलेंगी। एंड एज आई सेड इन द स्टार्ट दैट देयर इज अ फाइट बिटवीन द नेगेटिव एनर्जी एंड द पॉजिटिव एनर्जी, दैट इज योर सितंबर मंथ। सितंबर का महीना यही है, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, बाय एंड ऑफ द मंथ हम खुद ये चीज़ देखेंगे कि वाकई में सितंबर का महीना पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फाइट का महीना था। और ये हमारे ऊपर है कि हम किस लेवल पे फाइट करते हैं और किस लेवल पे पॉजिटिव रह के इस नेगेटिव एनवायरनमेंट को खत्म करते हैं, इस नेगेटिव एनर्जी को खत्म करते हैं और कितने अच्छे लेवल पे हम पॉजिटिव होके अपने आप को अच्छे से निकालने की कोशिश करते हैं। यहीं से मास्क के उतारने की कहानी भी रची जाएगी जो कि आने वाले समय में आपको देखने को जरूर मिलेगी। उसके बारे में भी मैं आने वाली वीडियो में चर्चा करूंगा कि आखिर मास्क कब तक उतर जाएंगे और हम सभी मास्क से कब तक फ्री हो जाएंगे और कोरोना से भी हम कितनी जल्दी फ्री हो जाएंगे। इसके बारे में और भी लेटेस्ट कैलकुलेशंस एंड अपडेट्स मैं आपको देता रहूंगा। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो बहुत क्लियर वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपको पता चल गया होगा कि आखिर सितंबर का महीना क्या लेके आ रहा है, सितंबर के महीने में और क्या क्या आपको करना है।
टाइम ड्यूरेशन के साथ और एक अगला वीडियो दूंगा आपको, जिसमें एग्जैक्ट डेट शनि रेट्रोगेट होने के बाद कहां से कहां किस तरह से इंप्रूवमेंट देंगे, किस तरह से नेगेटिव रिजल्ट देंगे, कौन सी डेट, वो जो आखिरी महीना जो रहेगा शनि के रेट्रोगेशन का, इसमें शनि और गुरु मिलके कौन सी डेट को ज्यादा खराब रहेंगे और कौन सी डेट को थोड़ा सा अच्छा देंगे, सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी विद क्लियर कैलकुलेशंस। तो जो भी मैं आपको बताता हूं वो पूरी कैलकुलेशंस के आधार पर बताता हूं। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। प्लीज 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 वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।